वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक ऑफिशियल ट्रेलर ब्रह्मास्त्र। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ऑफिशियल मोशन पोस्टर आयान मुखर्जी इन सिनेमास। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफी यूनिवर्सल है ना। कुछ चल रहा है दुनिया में ईशा, ऐसा कुछ जो नॉर्मल लोगों के समझ के बाहर है। कुछ पुरानी शक्तियां हैं, कुछ अस्त्र है। ये सब तुम्हें क्यों दिख रहा है? तुम हो कौन शिवा? जी जनाब, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा सा आइडिया इससे हो रहा है कि पहले ये नॉर्मल साधारण इंसान होंगे, लेकिन बाद में बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बन चुके हैं। गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से इनके अंदर शक्तियाँ होंगी। ठीक है, फिर इन्हें ये इस चीज़ का एहसास होगा, और जब जाके मतलब है कि ये शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दुनिया की हिफाजत के लिए या दुनिया को बचाने के लिए अवतार। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये कुछ इससे मतलब थोड़ा मिलता जुलता नहीं है, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सुपर हीरोज, लेकिन सुपर हीरोज। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, इस मूवीज़ में हमें भरपूर किस्म का, यानी कि एक हाई लेवल का ना एनिमेशन मिलने वाला है। एनिमेशन भरपूर एनिमेशन जो हॉलीवुड मूवीज़ का होता था, लेकिन एनिमेशन के हवाले से बहुत अरसे तक हमारा जो बॉलीवुड था उसमें मजाक बनता था। अच्छा, वीएफएक्स वगैरह, वीएफएक्स, एनिमेशन, तो उसमें सिर्फ मजाक बनता था कि यार हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं वो एनिमेशन के नाम पे कार्टून बना देते हैं और इतना अच्छा ज़बरदस्त नहीं होता, लेकिन कर देते हैं। हाँ, लेकिन इस मूवी में मैं कहता हूँ कि ये अपने जो इंतहा है ना उसको छुएगा, यानी एक्सट्रीम लेवल की मूवी होगी। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाली ये मूवी है। बिल्कुल। अच्छा, तकरीबन बड़ी कास्ट, अच्छा, रणबीर, आलिया, अमित जी, और सबसे बड़े अर्जुन, हाँ, और सबसे बड़े प्रोड्यूसर, मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में शामिल होता है। जितनी भी बड़ी से बड़ी मूवीज़ आती हैं, जितनी भी, तो मैं अक्सर देखते हैं कि करण जौहर की होती हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कास्ट इसमें बहुत भरपूर ठीक है ना। अच्छा, इसका मैं ये देख रही हूँ कि इसका जो एक सब्जेक्ट है ना, वो दूसरी मूवी से, जैसे लव और एक्शन, इससे थोड़ा हटकर होगा। बिल्कुल, ये बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक होने वाला है। और काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल से तो सुनने को बस मिल रहा है कि आ रही है एक ब्रह्मास्त्र करके मूवी आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं थी। फाइनली अब पोस्टर आया है, और यानी कि 9/9/22 यानी कि सितंबर में आने वाली पार्ट्स में आएगी, यानी कि मुख्तलिफ। हाँ, पार्ट 1 है ना ये, यानी कि अगले साल के भी 9वें महीने में, ठीक है ना। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी समझो एक तरह से प्रमोशन स्टार्ट हुई, यानी कि ये पहला जो पोस्टर है ना, समझो ये समझो इनका पहला कदम हो गया इसकी प्रमोशन का। अब यूँ समझ लें कि 8-10-9 महीने तक, 9 से 10 महीने तक ये प्रमोट होगी। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सॉन्ग्स आएंगे, या फिर इसके पोस्ट टीज़र्स आएंगे, कुछ ट्रेलर्स आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, पार्ट 1 का मतलब हमें ये शायद 2 से 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कि कुछ डिफरेंट मतलब पार्ट्स में आने वाली है। और रही बात रणबीर कपूर की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सिलेक्टेड वर्क करते हैं, ये नहीं कि साल में 4-5 मूवीज़ उनकी आ जाती हैं, लेकिन जो भी मूवीज़ करते हैं
उसमें इनका जो कैरेक्टर होता है ना बड़ा पावरफुल। मैंने देखा है कि जो भी कैरेक्टर करते हैं मूवी हमेशा अक्सरियत से इनके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है, मतलब यानी main कि character। कैरेक्टर के ऊपर इनका होल्ड बहुत अच्छा होता है। मेन कैरेक्टर इन्हीं का होता है। हाँ, मैन इन्हीं का होता है और होल्ड भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि लोग जो होते हैं ना, जो पब्लिक होती है वो इनसे ही जुड़ी रहती है, इनके कैरेक्टर ही से उनको तवक्कुआत होती है कि यही मैन रोल प्ले करेगा। अच्छा, इस मूवी में आलिया भट्ट का नाम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी इंडिया में बड़ी मूवीज़ हैं उनसे आलिया भट्ट जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इसका मतलब है कि अच्छा, इस इंडिया वक्त में अभी हमने RRR में भी देखा वही कि ना, आलिया भट्ट, वही ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कि भी अब बहुत बड़े बड़ी- बड़े प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर आलिया को ही अप्रोच किया जा रहा है या आलिया को ही लिया जा रहा है। तो वैसे मैं एक पर्सनली ज़ाती राय है, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, तो मुझे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जो मेरे ख्याल में टॉप पे होने चाहिए या हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आलिया भट्ट इस वक्त नंबर 1 कह सकते हैं। नंबर 1 पे चल रही हैं, बिल्कुल है ना? कह सकते हैं उनको। अच्छा, एक मूवी और थी जिसमें उनका बड़ा रोबदार रोल था, इस पे हमने रिएक्ट दिया था, जो आप कह रहे थे कि रानी कोई थी ना, समथिंग, हाँ, हाँ। तो गंगूबाई। हाँ, तो उसमें भी आप ये कह रहे थे कि ये तो मतलब बहुत नाजुक सी, बहुत मतलब छोटी सी क्यूट सी लगती हैं, तो इनकी जगह मतलब किसी और पावरफुल हीरोइन को विद्या बालन हो गई विद्या या बालन हो गई दीपिका या हो गई। सोनाक्षी हो गई, इस टाइप की कोई हीरोइन जो मतलब लंबी चौड़ी हैं, जो पर्सनैलिटी वाइज बहुत रोबदार लगती हैं, तो उनको दे देना चाहिए था। लेकिन ये है कि मैं ये देख रही हूँ कि जो भी कैरेक्टर मिल जाए, चाहे रोब वाला, चाहे क्यूट वाला, चाहे मतलब बहुत लवली टाइप का, बहुत इस तरीके का, वो हर रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभा देती हैं। अच्छा, करेक्ट। अच्छा, काम जो उन्होंने किया था उसमें हमने इंसाफ किया है। लेकिन उसमें काम अच्छा किया था, बहुत अच्छा लेकिन किया। बात पर्सनैलिटी वाइज हो रही पर्सनैलिटी थी, की बात हो रही तो उसमें वो सूट कर नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने जो उसमें जान मारी थी बिल्कुल। वो कमाल की। जान डाली थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एज ए पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब बहुत बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक्टिंग उनके अंदर है, एक्टिंग जानदार है। एक्टिंग जानदार है, जो हर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उनको लाजिम समझा जा रहा है। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कितनी बारीबीनी करी जाती है कास्ट को लेकर। बहुत। ये फिट होगा, जैसे आपने 1-2 वीडियोस में पहले भी बोला है कि जब इंसान आता है, अगर मुझे डॉक्टर का कैरेक्टर किसी को देना है तो मैं 10 लोगों में चुनूंगा कि बिल्कुल। कौन ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, बिल्कुल। किसका लुक डॉक्टर से मैच हो रहा है, तो फिर मैं उसको वो कैरेक्टर जबकि एक सीन के लिए हो। एक सीन के लिए। और आप छोटे से ड्रामे की या कोई सीरियल की बात करें, ये तो इतने बड़े प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े बजट की मूवी है, जिसकी 3-4 साल से मतलब बस आ रही सुन रहे हैं हम, तो इसके अंदर इनको कास्ट करना मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके अंदर इनको कास्ट करना, उसके अंदर एक तो सबसे पहला ऑप्शन तो सेलिब्रिटी होता है। बिल्कुल, सेलिब्रिटी के होने की वजह से भी कास्ट किया जाता है, अच्छा, क्योंकि सेलिब्रिटीज की ऐसा नहीं है कि कमी है, हाँ, तो भरी पड़ी ये हुई है ना, बिल्कुल। ये कहना चाह रहे हैं आप बिल्कुल। कि बस इनको ही चूज करना बड़ी बात है। फिर अच्छा, कास्ट की वजह से, स्टार कास्ट की वजह से भी बहुत बूस्टअप मिलता है किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को। अच्छा, एक प्रोजेक्ट पे पैसा तो लगता है, इतना पैसा लग गया, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, सही। तो फेस वैल्यू भी मायने रखती है। आप अगर पैसा सारा किसी और काम में लगा दें और फेस सारे न्यू रख लें, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक और बड़ी बात बोलूँ कि अगर आप लुकिंग वाइज भी अच्छे हो, आप कैरेक्टर में मैच भी हो रहे हो, बात उनसे करें। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखें, लुक्स भी आपके अच्छे हों, आपको मतलब सिलेक्ट भी कर लिया जाए, आपका ऑडिशन भी सक्सेसफुल हो जाए, और बाद में आप ऐसा हो कि आप एक्टिंग में ही जान ना डाल पाओ, आप कैरेक्टर को के साथ इंसाफ ना कर पाओ, या उस तरीके से प्ले ना कर पाओ जिस तरीके से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो बेकार है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसमें तारा सुतारा का सुना था कि उनकी एक्टिंग से उनका जो भी मतलब प्रोजेक्ट के जो भी लोग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर, जबकि वो कितनी अच्छी हैं, लुक वाइज कितनी अच्छी हैं, हर तरीके से बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो मतलब आलिया, मैं ये कहती हूँ, आलिया अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, रणबीर की बात हो रही थी, मतलब मैं इस वक्त समझता हूँ जो भी हैं, जैसा भी है बाय नेचर, जो भी उनके बारे में जो अफवाहें हैं या सच है या झूठ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक इमेजिनेशन होना किसी शख्स की एज ए हीरो, तो मुझे ये लगते हैं कि यार वाकई एक एज ए परफेक्ट हीरो। अच्छा, फिर कमाल की बात है कि हीरो होने के साथ साथ एक्टर भी बहुत कमाल के, बहुत कमाल के। इनकी एक मूवी, एक सॉन्ग, वो सॉन्ग देखा था आपने, साबित कर दिया कि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। रॉक स्टार इनकी मूवी थी, वाकई देखने के काबिल है वो मूवी। और ये अनुष्का शर्मा के साथ जो मूवी इनकी आई थी, बहुत आला, बहुत आला, वो भी बहुत आला। खैर, जब ये मूवी आएगी हम देखेंगे। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा। हाँ, लेकिन अब यानी कि हमें ऑलमोस्ट 9 मंथ्स वेट करना है ना। बिल्कुल, 8 जब मंथ्स तक तो करना ही करना है, 9 में तो चलो 9। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं अभी से आपको एक बात बता दूं, ये मूवी 100% ब्लॉकबस्टर के साथ साथ थोड़ी सी मज़ीद लेट हो जाएंगी। क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है कि इतने बड़े स्केल की मूवीज़ हैं, अभी तो ये डेट दे चुके होते हैं,
ताकि इंसान अभी से ये 2 साल की या 1.5 साल की तो डेट ना देते, क्योंकि इन्होंने इतनी दे दी है कि काफ़ी लंबा भी है, बहुत करीब भी नहीं है। सही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त कौन सी मूवीज़ और रिलीज़ हो रही हैं, वहाँ पे उस वक्त क्या हालात चल रहे हैं कंट्री में, और तो फिर चांसेस हैं इसके लेट कि लेट होने के, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत बनने में टाइम लग जाता है। VFX अच्छा इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि एक नुक्ते बराबर भी कोई 19-20 हो ना, नुक्ता बराबर भी 19-20 हो तो उसे दोबारा से सेट किया जाता बिल्कुल है। ऐसे। तो दोस्तों देखेंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।